कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया चारों तरफ से जैसे जल रही हो। हर तरफ संकट, हर तरफ तनाव। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया भर में हो रही ये बड़ी बड़ी घटनाएं जो हमें अलग अलग लगती हैं, वो असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। एक तरफ हम खबर सुनते हैं ग्रीनलैंड की। फिर अचानक से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों की बात होती है। और उधर यूक्रेन में तो एक भयानक युद्ध चल ही रहा है। गाजा में भी संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और वेनेजुएला में भी देखिए, राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक साथ आग लग गई हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस अलग-अलग जगहों की अलग-अलग खबरें हैं, या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। असल में ये सब एक ही बड़ी लड़ाई के अलग अलग मोर्चे हैं। एक तरफ है पश्चिमी देशों का दबदबा जो वो बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक नई मल्टीपोलर दुनिया उभर रही है जो इस दबदबे को सीधी चुनौती दे रही है। इस बड़ी लड़ाई को समझने के लिए चलिए सबसे पहले दुनिया के सबसे ठंडे इलाके की तरफ चलते हैं, आर्कटिक। क्योंकि अब ये सिर्फ बर्फ से ढका कोई इलाका नहीं रहा, बल्कि भविष्य का कंट्रोल टावर बन गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये दिखाता है कि ग्रीनलैंड जैसी जगह, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, वो अचानक से दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है। असली सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड को कोई खरीद सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि हर कोई इसे चाहता ही क्यों है। तो आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में? देखिए, यहाँ 3 बड़े खजाने छिपे हैं। पहला, बर्फ पिघलने से व्यापार के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा, यहाँ जमीन के नीचे वो रेयर अर्थ मिनरल्स दबे हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन और दूसरी टेक्नोलॉजी बनी नहीं सकती। और तीसरा, ये दुनिया पर नजर रखने के लिए एक परफेक्ट मिलिट्री बेस बन सकता है। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो भविष्य पर कंट्रोल करने की चाबी है। अच्छा, अब आर्कटिक से आगे बढ़ते हैं और उन जगहों को देखते हैं जो हमेशा से ही ताकत के अखाड़े रहे हैं, लेकिन अब वहां नए तरीके की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे अलग अलग जगहों पर एक ही खेल चल रहा है। ईरान को देखिए, वहां के विरोध प्रदर्शनों को सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं माना जाता, बल्कि इसे पश्चिमी सिस्टम को दी जा रही एक चुनौती के जवाब के तौर पर देखा जाता है। और फिर वेनेजुएला, उनके तेल के जहाजों को पकड़ना सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया के संसाधनों पर कंट्रोल किसका रहेगा। अब बात करते हैं उन 2 युद्धों की जो भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे हों, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूक्रेन और गाजा, ये कैसे एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, चलिए देखते हैं। यूक्रेन के मामले में देखिए, जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपनी सेना भेजने की बात करते हैं, रूस तुरंत धमकी देता है। ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने का साफ साफ इशारा है। तो समझने वाली बात यह है कि ये 2 अलग अलग लड़ाइयां नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि आज के जमाने में किसी एक कोने में लगी आग की लपटें पूरी दुनिया की राजनीति को अपनी चपेट में ले सकती हैं। एक तरफ जहां ये सब खींचतान चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ देश मिलकर एक नया खेमा बना रहे हैं जो इस पुरानी व्यवस्था को सीधी टक्कर दे रहा है। ब्रिक्स प्लस की कहानी देखिए कितनी दिलचस्प है। ये शुरू तो हुआ था बस एक इकोनॉमिक क्लब की तरह, लेकिन अब देखिए मिस्र, सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मिलिट्री कोऑपरेशन यानी सैन्य सहयोग की ओर भी बढ़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के उभरते हुए देश अब चुपचाप साइड में बैठने वाले नहीं हैं। और जब रूस, चीन और ईरान जैसे देश समंदर में एक साथ मिलिट्री ड्रिल करते हैं, तो ये कोई मामूली परेड नहीं होती। ये दुनिया को एक सीधा संदेश होता है कि समंदर के रास्तों पर अब सिर्फ पश्चिमी देशों का राज नहीं चलेगा। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को, इन सारे डॉट्स को एक साथ जोड़कर देखें, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है। चलिए इस नई दुनिया के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। आज की लड़ाई सिर्फ तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जा रही। असल लड़ाई तो है उन समुद्री रास्तों पर कब्जे की जिनसे हमारा आपका सारा सामान आता जाता है। लड़ाई है उन खनिजों और तेल की जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। लड़ाई है उस डॉलर की जिसमें दुनिया व्यापार करती है। और सबसे बढ़कर ये लड़ाई है दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की, अपने प्रभाव की। इसीलिए अगर हम इन सब घटनाओं को बस आज की टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अलग अलग देखेंगे, तो हम असली खेल को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखेगा, उसे साफ नजर आएगा कि दुनिया अब एक नई दिशा में जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक की नहीं, बल्कि कई ताकतों की चलेगी। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब पुरानी दुनिया का ढांचा टूट रहा है, तो जो नई दुनिया बनेगी वो आखिर दिखेगी कैसी?